बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी किसको टक्कर दे रही है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर जरूर हैं। जहां एक तरफ चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस राजद पर लगातार हमले बोल रहे हैं, वहीं अब बीजेपी के एक और बड़े नेता ने राजद पर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र पर भाजपा नेता ने सुशील मोदी ने सवाल उठाया है। सुशील मोदी ने गुरुवार को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दोनों ने ना तो कभी नौकरी की है और न व्यवसाय, फिर कहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। हम तेजस्वी और तेज प्रताप की शपथ पत्र में दिए गए संपत्ति के मामले को चुनाव आयोग पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की संपत्ति की जाँच करनी चाहिए। बता दें, लालू प्रसाद यादव के दूसरे पुत्र तेजस्वी यादव के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसको लेकर कड़ा प्रहार करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने किस कंपनी को 4 करोड़ 10 लाख रुपए दिए और ये पैसा कहां से आया। तेजस्वी ने 2015 के शपथ पत्र में दिखाया था कि 1 करोड़ 7 लाख का लोन किसी भारतीय कंपनी को दिया गया है। आखिर बिना किसी नौकरी और व्यवसाय के इतना पैसा कहां से आया कि किसी अन्य को 4 करोड़ 10 लाख पैसा दिया जाए। उन्होंने पिछले 5 साल में 3 करोड़ की आमदनी कहां से की। वहीं सुशील मोदी ने टिकट के बदले मिली संपत्ति को खरीदने की संपत्ति भी बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपने शपथ पत्र में रघुनाथ झा और कांति सिंह से टिकट और मंत्री पद के बदले गिफ्ट में मिली संपत्ति को खरीद की संपत्ति बताया है। रघुनाथ झा ने 2005 में गोपालगंज में NH के पास 2 मंजिला मकान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को गिफ्ट किया था। वहीं कांति सिंह ने 2005 में पटना के चितकोरा में मकान गिफ्ट किया था। शपथ पत्र में गोपालगंज के 2 मंजिला मकान को केवल ग्राउंड फ्लोर का दिखाया गया था। आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी और 52 साल की उम्र में तेज प्रताप के पास 28 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। सुशील मोदी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। वो मुश्किल से 9वीं तक पढ़े हैं, क्रिकेट में भी विफल रहे हैं, ना कोई नौकरी ना कोई व्यवसाय। आखिर ऐसा कैसी योग्यता थी, आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। सुशील मोदी ने लालू परिवार की जब्त संपत्ति का ब्यौरा करते हुए बताया कि अब तक लालू परिवार के डिलाइट मार्केटिंग, AK इंफोसिस सिस्टम, AB एक्सपोर्ट फेयरग्रो और टाटा स्टील का पटना का गेस्ट हाउस जब्त किया जा चुका है। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि IRCTC घोटाले में वे चार्जशीटेड थे, हालांकि लॉकडाउन की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। सुशील मोदी ने कहा कि इस मामले में जेल सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव का जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया। अब तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनिफिशियल ओनर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।